हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, आज मैं आप लोगों के साथ ना 20 दिन का 20 डेज का स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्जाम, ध्यान देना, सीबीटी 1 एग्जाम को क्लियर करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो, एग्जाम सीजन ऑन हो चुका है फॉर आरआरबी और सब बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं कि सर टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत हो या टाइम ज्यादा हो, सॉरी टाइम कम हो या टाइम ज्यादा हो, वो मैटर तभी करेगा जब आपका प्रिपरेशन नहीं है। आपका प्रिपरेशन है, डोंट वरी, क्या दिक्कत है। तो देखो, प्रिपेयर कैसे करो। अब 20 दिन में कुछ बच्चे चाहेंगे कि हम अपने मार्क्स को बूस्ट करें, एटलीस्ट सबका तो यही इच्छा होगा ना कि हर कोई 75 प्लस लाने का कोशिश करे, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन कई बार बच्चों को हेल्प करता है, और अगर नहीं हुआ तो भी 75 प्लस बहुत सारे आरआरबीज के लिए सेफ स्कोर है। मैं तो नहीं कहूंगा सभी के लिए, क्योंकि कई बार कोलकाता या बहुत सारे ऐसे आरआरबीज होते हैं जिनमें 79 तक चला जाता है, 80 तक चला जाता है, तो वो नहीं, बट 75 प्लस एक सेफ स्कोर है। तो चलो स्ट्रेटजी में जाते हैं डायरेक्ट। पहला देखो, क्या होता है कि कोई भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के पहले ना बच्चे लोग, तुमको उसका ओवरव्यू जानना जरूरी है, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो आरआरबी में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, एनटीपीसी में, ठीक है ना, आरआरबी में नहीं। एनटीपीसी में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, समय मिलता है तुमको 90 मिनट्स, और 3 सेक्शन होते हैं। मैथमेटिक्स, जिसको कि हम एप्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है ना, एप्टीट्यूड भी कहते हैं या क्वांट कहते हैं, वो 30 क्वेश्चन आएगा तुमको। और देखो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सीआई है, एसआई है, ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। आपका अगर क्लास टेंथ तक का मैथ क्लियर है तो आपको सीबीटी 1 में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सीबीटी 1 में आपको कोई इशू नहीं होने वाला, ध्यान से समझ लो। रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग है, सिलोजिज्म है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंसिंग जो है, डायरेक्शन का टेस्ट होता है वो है, ठीक है। कई बार जो है नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाएगा, तो उसमें शेप्स को वो डाइस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, मिरर इमेज आ जाएगा, वाटर इमेज आ जाएगा। तो वो सारी चीज रीजनिंग में आएगा, और रीजनिंग का कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रीजनिंग का सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और कोई एक अच्छा बुक ले लो, या कोई मॉक टेस्ट को रिवीजन करना, कोई मॉक टेस्ट सब्सक्राइब कर लो और उसको रिवाइज करना शुरू करो। रिवाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना क्वेश्चंस करोगे उतना रिवाइज होता जाएगा, दैट्स ऑल। आगे मैं बताऊंगा, वैसे डिटेल में बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं बोला हूं ना आप लोगों को 20 दिन का, तो मैं 20 दिन का बताऊंगा ब्रेक डाउन करके पूरी तरीके से। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन है, और ये एक लौता ऐसा सेक्शन है जो बहुत ही डायनामिक है, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आ रहा है क्या नहीं, इसलिए जितना हो सके मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टैटिक जीके पे पकड़ बनाइए, और करंट अफेयर्स 6 मंथ्स का चार्ट जाइए, पूरा पढ़ जाइए बहुत अच्छे से। क्योंकि देखो, यहाँ लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है कितना, एक चौथाई मार्क्स यानी 0.25। अगर आप मिस्टेक करते हो तो आपका 0.25 कटता है, और यही सबसे डेंजर है, इसलिए आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा। चलो देखो, 20 डेज का प्लान जो है, उसमें हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो फेज 1 है हमारा, पहला हफ्ता, फर्स्ट वीक, हमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ना। बहुत बच्चे होते हैं जिनका कंसेप्ट वीक होगा, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। जो दूसरा वीक है, उसमें हमको स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे आएगा, करेंगे। जो तीसरा वीक है, उसमें हमको जितना हो सके मॉक्स देना है, और जितना हो सके रिवीजन करना है। ध्यान से समझना बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेलवे का क्रेज है भाई, बहुत सारे प्रिपरेशन बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको बैठ के देखने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहला बात तो ये सब देखना छोड़ो यार कि कितना फॉर्म भर गया। कई सारे चैनल्स होते हैं, मैं सबके बारे में नहीं बोलूंगा, वो अलग गलत बात हो जाती है। लेकिन कितने एप्लीकेशन हुए एनटीपीसी के, क्या लेना देना है, अपने को चाहिए एक सीट। अब लाख लोग भरे, करोड़ लोग भरे, इट डजेंट मैटर, आपका प्रिपरेशन सही होना चाहिए, दैट्स ऑल। देखो, पहला फेज दिन का, या हम कह सकते हैं फ्रॉम डे 1 टू डे 7, दैट इज फर्स्ट वीक। कोर कंसेप्ट को बनाओ, अपना कोर कंसेप्ट बनाओ। जैसे मैथ के टॉपिक्स होते हैं ना, नंबर सिस्टम, रेशियो, परसेंटेज, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, स्पीड है, तो इन सारे स्पीड एंड
टाइम एंड स्पीड है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है। इसमें पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें वर्क करने वाले जो होते हैं ना टाइम एंड वर्क, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारा जो है ना ये मेन टॉपिक है, ये सब जो है ये मेन टॉपिक है। और इस मेन टॉपिक को तुमको पूरी तरह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी गेन करना है। तो और क्या करोगे, हर दिन 2 टॉपिक प्रैक्टिस करना है, और 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं, 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हर दिन 2 टॉपिक और 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कोर कंसेप्ट बनाने के लिए। फिर आप रीजनिंग में जब चले जाओगे तो कोडिंग डिकोडिंग करो, बहुत बार आता है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सिलॉजिज्म बहुत आता है, ब्लड रिलेशन आता है बहुत ज्यादा, सीरीज के क्वेश्चन तो बहुत ही जाते हैं उसमें, अल्फा न्यूमेरिक की बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाते हैं, सिर्फ नंबर के सीरीज आ जाते हैं, सिर्फ लेटर के सीरीज आ जाते हैं। तो कुछ नहीं बोल सकते, सीरीज में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके टॉपिक्स में जितना क्वेश्चन हो सके उतना करो, और कोई इसमें दूसरा स्ट्रैटेजी नहीं है। जनरल अवेयरनेस में 2 ही चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक है स्टैटिक जीके, एक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स का जितना अच्छे से हो पाए कर लो, इसमें और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे से करंट अफेयर्स बताते हैं, ठीक है। वो देख लेना, ठीक है। जैसे परचम क्लासेस है, परचम क्लासेस का देखो, बहुत अच्छा है, मेरा पर्सनल है वो, तो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनसे स्पॉन्सर मिला हुआ है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक जीके का आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, तरुण गोयल से पढ़ सकते हो, पर जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से पूरा अच्छे से पढ़ने का कोशिश करना, क्योंकि यही एक चीज है जो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अकबर का जन्म जब हुआ, हाँ, अकबर का किसी एक डेट में तो जन्म हुआ होगा ना, अकबर किसी एक डेट में तो राजा बना होगा, बाबर किसी एक डेट में तो इंडिया आया होगा, तो वो चेंज नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला, वैसे ही रहेगा। तो इसमें आपका पकड़ बनाना है। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट इसमें तो आप कर सकते हो अच्छे से, तो इसको लूज नहीं करना। अब जो दूसरा फेज है हमारा, जो दूसरा वीक है, इसमें हमारा काम है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गया, हमको स्पीड बढ़ाना है और एक्यूरेसी बढ़ाना है। उसके लिए आप सेक्शनल मॉक करना शुरू करिए। आप जहां से भी मॉक सब्सक्राइब करके सॉल्व कर रहे हो, वहां पर सेक्शनल मॉक भी रहता है, अलग अलग चैप्टर्स का, जैसे मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, ठीक है। तो उसको करो, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि भाई मेरा गलती कहाँ हो रहा है, और प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज जितना हो सके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे तुमको स्टैंडर्ड पता चलेगा कि इस स्टैंडर्ड में जाके तुमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक नोटबुक बना लो छोटा सा, जिसमें कि सारा मिस्टेक दिया गया हो, तुम्हारा दिया गया हो मतलब कि तुमको ही लिखना है, जितना हो सके अपने मिस्टेक को उस नोटबुक में लिखो और चेक करो बार बार कि अच्छा ये मिस्टेक था तो इस पर मैं काम करूंगा या करूंगी। इस तरह से होता है, ठीक है बच्चे लोग, इस तरह से होता है। एग्जाम्पल रूटीन, आप लोगों के लिए मैंने एक रूटीन बना कर रख दिया एग्जाम्पल। और ये रूटीन वो नहीं होता कि सुबह 5 बजे उठना है, ब्रश करना है, पढ़ना है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, बड़े हो गए हो भाई, ग्रेजुएट हो, या तो ग्रेजुएट हो गए या +2 पास कर चुके हो, क्या ये सब बकवास थोड़ी करना है हमको। 1 घंटा मैथ का मॉक देना है, 1 घंटा रीजनिंग का मॉक देना है, 1 घंटा जीके का मॉक देना है, साथ ही साथ उसको रिवीजन करना है, और 30 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो इन टोटल तुम्हारे पास हो गए 3.5 घंटे। तुम बोलोगे सर लोग तो 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 3.5 घंटे भी लगन से अच्छे से अगर पढ़ लेते हो, इनफ एग्जाम क्लियर करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और एग्जाम क्लियर करते हैं, ठीक है। हर कोई 8-10 घंटा पढ़ने का इसको जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा दिमाग तेज है तो, ठीक है। अगर तुम्हारा बिल्कुल ही वीक है मैथ्स तो तुमको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, अगर बिल्कुल ही वीक है एनालिटिकल एबिलिटी, तुम रीजनिंग नहीं कर पा रहे हो तो ज्यादा देना पड़ेगा। मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, 3.5 घंटे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो मैंने बता दिया है, ठीक है। लगन से करना बच्चे लोग सब। तीसरा फेज जो होता है, यानी कि हमारा जो थर्ड थर्ड वीक है, उसमें हम क्या करेंगे, फुल लेंथ मॉक देंगे, फाइनल रिवीजन करेंगे, 90 मिनट का एक पूरा मॉक देंगे। हर अटेम्प्ट के बाद उसको अच्छे से रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे, अपने वीक एरियाज को फोकस करेंगे, और अपने जो मिस्टेक वाले बुक है उसको चेक करेंगे कि हाँ भाई कहाँ कहाँ मिस्टेक अभी भी हो रहा है, क्या पॉइंट है जिसको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे, नोट्स को अपना दोबारा से रिव्यू करना है लास्ट के वीक में। जीके का फैक्ट जो है जितना हो सके पढ़ना है। रियल टाइम जो है अप्रोच है ना अपने क्वेश्चंस का, वो देखना है। उसके लिए आप एक टाइमर ले लो, 90 मिनट का वहां पर टाइमर लगा दो, और फिर स्टार्ट करो सॉल्व करना।
मतलब तुम जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्चुअल मॉक दोगे, जैसे तुम एग्जाम में बैठे हो, तब जाके तुम्हारा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बैठना, एग्जाम के इन्वायरमेंट को फील करना अपने आप में बहुत जरूरी है, उसको प्रैक्टिस करके रखना। ठीक है, मैं अपने तरफ से तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी बताया हूँ ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग अपना जो भी रिव्यू है वो कमेंट में दे देना। और दूसरा, इस पे अमल करना, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट करोगे तभी फायदा होगा, अदरवाइज देखने से तो कुछ फायदा होगा नहीं। तो जितना स्ट्रेटेजी वीडियो देख लो, करोगे नहीं, कोई फायदा नहीं। बोनस टिप्स क्या है? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे फोकस करना। ये सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को फोकस करो। 5 दिन बचे हुए हैं और तुमको लगता है कि नहीं भैया मेरा सिलोजिज्म अच्छे से नहीं हुआ, तो क्या सिलोजिज्म पढ़ने बैठोगे? नहीं, नए टॉपिक को लेट में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अदरवाइज वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो आपके स्ट्रॉन्ग को भी वीक कर देगा और फंस जाओगे बुरी तरह। मेरे ध्यान ध्यान से बात को समझना। और आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है। जब भी कोई यूट्यूब खोलोगे, वहां ये नहीं देखोगे कि एनटीएससी में बड़ा बदलाव, एनटीएससी में ये हो गया, एनटीएससी में वो हो गया, अरे 5 लाख 5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भर दिया। क्या होने वाला है उससे? कुछ नहीं होने वाला है उस सबसे। ठीक है, अच्छे से नींद लेना जरूरी है, हल्का खाना जरूरी है। ऐसा नहीं दबा के खा लियो एक डेगची बिरयानी और उसके बाद पढ़ने बैठोगे, नहीं हो पाएगा, उसके बाद तुमको डिस्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ईट लाइट, स्टे एक्टिव, एक्टिव रहो, लाइट खाना खाओ, अच्छे से सो। इन 3 चीजों से फोकस बनता है, और फोकस ही एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो फाइनल वर्ड्स है वो ये है कि कंसिस्टेंट रहो। आज आप 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कल कुछ नहीं करते हो, फायदा नहीं है। मेरे बात को ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है, रोज प्रैक्टिस करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है। वर्क जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट वर्क का जमाना है, हार्ड वर्क का नहीं जमाना है। स्टे करना है पॉजिटिव, स्टे करना है पॉजिटिव। मैं इसको देख के बोल रहा हूँ इसलिए सर, आपको पॉजिटिव रहना है, फोकस्ड रहना है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ रहा है और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हम मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आरआरबी एंड एपीसी सीबीटी 1 के लिए। आगे देखते हैं, जो बच्चे पार करेंगे इस स्टेज को, तो सीबीटी 2 के लिए मिला जाएगा और वहाँ स्ट्रेटेजी डिस्कस किया जाएगा। इस बीच मैं ऑब्वियसली ये तो स्ट्रेटेजी वीडियो, इसके बाद मेरा वीडियो आएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, हाउ टू टैकल डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू इंक्रीज स्पीड एंड रिड्यूस टाइम। ठीक है, स्पीड को कैसे बढ़ाएं, अपने समय जो ले रहे हैं उसको कम कैसे करें, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, स्टे अलर्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।